अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जब नई वीडियो के साथ हाजिर हुए, इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो है वो 9 का जो है स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज नंबर जो है वो 9 है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो चैप्टर का जो नेम है वो हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो उसका जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो इस जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास क्या चीज है, ठीक है। और इसमें कुछ जो है हम चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। और थ्योरम्स वगैरह हैं तो थोड़े से उसे हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर इसकी मदद से जो है आप इसे आसानी से याद भी कर सकेंगे, याद करने में भी आपको आसानी होगी और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इनकी एक्सरसाइज भी है, ठीक है। और जो है उसके थोड़े से क्वेश्चन है और उसमें जो मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। उससे आपको जो है वो बहुत हेल्प होगी क्योंकि सेम उसी तरीके से जो है हमने अपनी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व नहीं करेंगे, थ्योरम्स जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब अहम नहीं होते, ठीक है। थ्योरम्स को आप याद कर लें, ठीक है। तो यही जो है वो बहुत है, ठीक है। इतना काफ़ी है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें, हम जो है वो अब मतलब हमारा अलजेब्रा खत्म हो चुका है। अब जो है वो थोड़ी सी बातें वगैरह जो है वो चेंज हो जाएंगी क्योंकि अब ज्योमेट्री हमने शुरू कर ली है। अब ज्योमेट्री के जो है वो थोड़े से अब जो है वो ज्योमेट्री शुरू कर ली है तो मतलब उसमें जो है वो थोड़ी बातें जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी, लेकिन जो है मतलब जो है मिलता जुलता ही होगा अलजेब्रा के साथ, ठीक है। लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाएं और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा और आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट देखें यहाँ पर अब सबसे पहले सिंपल एक चीज़ समझ लें, ठीक है। देखें हम यहाँ पर कहते हैं कि 2 + 1 = 3 या हम करें कि 5 + 1 = 6, ठीक है। ये हम जो इक्वल की निशानी यूज कर रहे हैं ना, हम इसके जो ये बराबर की निशानी है हम इसे क्या कहते हैं, इक्वल टू, कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। अब दो वैल्यूज को बराबर करने के लिए हम क्या एक सिंबल यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल टू, ठीक है। तो उसका बहुत ज्यादा जो है वो इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। और उसको हम किस तरह यूज करेंगे इसके अंदर, तो वो हमारे पास होगा इस तरह इक्वल टू और उसके ऊपर इस तरह यू मत होगी, ठीक है। यू एक लहर सी बनी होगी, इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इस निशानी को, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में। तो अब हमने इस कॉन्ग्रुएंट को तो सीख लिया। अब जो है वो ये कौन सी बला है, ये क्या लिखा हुआ है, AS, ठीक है, SSS और SAS, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप इसको जो है वो रेस कर देते हैं। आपको समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट हमारे पास जो है वो क्या है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की निशानी आपको समझ में आ गई। तो अब हम इसको समझते हैं कि हमारे पास ये ASA क्या है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास है A.S.A, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, A4, इससे A से मुराद मतलब इसका मीन हो गया हमारे पास, मतलब हो गया कि A4 एंगल, ठीक है। S फॉर साइड और फिर A4 एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो अब इसको जो है वो किस तरह जो है वो हम समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर समझ ले लेंगे, हमारे पास ये जो है वो दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स में सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है ट्रायंगल्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक निशानी बना ली, ठीक है। तो इसकी हमारे पास एक ये एंगल बन जाएगा, एक ये एंगल बन जाएगा, एक ये एंगल बन जाएगा। इसकी एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है। साइड्स को हम किस तरह शो करते हैं, ये कट्स लगाकर, ये छोटी छोटी लाइंस लगाकर हम जो है वो लाइंस साइड्स को शो करते हैं। और एंगल को किस तरह शो करते हैं, एंगल को इस तरह गोल दायरा बना के अंदर जो है वो एंगल को शो करते हैं, ये एंगल को शो करता है, ठीक है। और ये जो हम लाइनें लगाते हैं, ठीक है, ये हम किसको शो करती है, ये साइड को शो करती हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि एक एंगल लेना है, ठीक है। एंगल आप कोई भी ले सकते हैं, एंगल आप चाहे ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, ठीक है।
अच्छा, तो इन साइड्स के नेम भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने रख लिया ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये ए हो गया, ये साइड बी होगी और ये हमारे पास सी हो गई, ठीक है। एंगल्स के नेम भी होते हैं, ठीक है। हाँ, अब सपोज कर लें कि इसका हम नाम रख लिया ए, ठीक है, ए ऊपर वाले का रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया है, अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या कह रहा है कि एंगल साइड एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एंगल लेना है। तो हम यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एंगल ले लिया, इधर भी एंगल ले लिया, इधर भी हम एंगल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, B, और यहाँ पर हो गया E, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ठीक है। एक एंगल हमने यहाँ पर बना लिया, सबसे पहले हमने एंगल लेना था ना, तो हमने एंगल ले लिया, यहाँ पर भी एंगल ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब हमारे पास ये हो गया एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ठीक है। अब इसको हम इस तरह शो करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू मतलब के बराबर हो जाएगा कि हमारे पास एंगल B जो है वो बराबर है, इक्वल है एंगल C जैसा, ठीक है। तो अब जो है हमने निशानी यूज की, यहाँ पर सिंबल यूज की कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इक्वल, और उसके ऊपर जो है हमारे पास ये जो निशानी छोटी सी, इस सिंबल को पूरी को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या लेना है, फिर उसके बाद हमने साइड लेनी है। अब साइड कैसे लेंगे, हम जो हम जो है वो इस ट्रायंगल के साथ करेंगे, वही हम जो है वो इस ट्रायंगल के साथ करेंगे, ठीक है। दोनों के साथ हमने जो है इक्वल करना है। तो देखें, अब एंगल है, एंगल के साथ आप जो है हमने साइड ले लेंगे। साइड्स अब कैसे लेंगे, तो हमारे पास एंगल के साथ तो अब ये एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी, ये हमने नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास साइड नहीं है। एंगल के साथ तो एक से ये साइड है, एक ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली साइड नहीं है, ठीक है। तो हम या तो ये साइड ले सकते हैं या तो ये साइड ले सकते हैं। चलिए हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली साइड ले ली, यहाँ पर भी हम ये वाली साइड लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी और ई, ठीक है। साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी और ई, ठीक है, हो गया। अब हमने जो है वो एंगल ले लिया, फिर उसके बाद साइड ले ली, समझ में आ गया यहाँ तक। और अब फिर हमने दोबारा क्या लेना है, एंगल लेना है, ठीक है। अब फिर आप जो है वो एंगल दूसरा लेंगे। अब दूसरा एंगल लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो एंगल की डबल लाइन लगाएंगे इस तरह करके, ठीक है। डबल एंगल लगाएंगे, डबल लाइन लगा देंगे, ठीक है। एक बार एंगल लेते तो हम क्या करते हैं, एक गोल दायरा बनाते हैं इस तरह, ठीक है। ये एक गोल दायरा बना हुआ है, ठीक है। और जब हम दो बार दूसरा एंगल लेंगे तो हम क्या करेंगे, डबल लाइन लगा देंगे इस तरह, ठीक है। तो दूसरा एंगल आप कोई भी ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो हम जो है वो ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है, यूं करके। तो ये हमारे पास दूसरा एंगल हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो है वो दूसरा एंगल ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ठीक है। ये एंगल C हो गया और ये हो गया एंगल F, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला था कि एंगल ए लेना है, मतलब एंगल लेना है, फिर साइड लेना है, फिर एंगल लेना है। एंगल साइड एंगल लिया, एक एंगल लिया हमने, ठीक है, ये एंगल ले लिया, ठीक है। फिर हमने से वो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी होगा, ठीक है, एक एंगल ले लिया हमने। उसके बाद हमने लेना था साइड, तो साइड हमारे पास एक ये वाली थी, तो हमने ये वाली साइड ले ली, ठीक है। तो अभी हमने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो फिर से दोबारा हमने एंगल लेना था, तो हमने दूसरा एंगल भी ले लिया, ठीक है। तो वो भी हमारे पास हो गया ये एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। तो अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास हमें जो है ये हमारा पोस्टीरियर भाग जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू बराबर है, इक्वल है, दोनों को हमने इक्वल रखना था और हमने इक्वल भी किया है, ठीक है। अब ये हो गया ना कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब ये जो है हमारा जो है फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जो है वो हमने समझ लिया, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम ASA एंगल साइड एंगल, ठीक है।
तो एंगल साइड एंगल ऑल्सो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा किस तरह पहले एंगल लेते हैं, फिर साइड लेते हैं और फिर दोबारा एंगल लेते हैं। इसी तरह आपको जो है वो इसी तरह शेप्स मिली होंगी, ठीक है, बनी हुई आपको क्वेश्चन में, और आपने जो है वो बस इस तरह बनाना है, ठीक है, इस तरह प्रूफ करना है उसे, ठीक है। तो अब सेकंड जो है वो हम देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। सेकंड हमारे पास है एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब फिर से हम जो है वो दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है। दो ट्रायंगल्स ले लिए, इसका हम नाम रख लेते हैं कि पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या लेना है स्टूडेंट्स, देखें, अब सबसे पहले बोले कि एंगल एंगल साइड लेना, तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एंगल लेना है। तो एंगल हम कोई भी ले सकते हैं, एंगल हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो हमने एक एंगल ले लिया, ये ले लिया, इधर भी हमने ये एंगल लेंगे, ठीक है, ले लिया एंगल में, ठीक है। अब हमने एंगल ले लिया, तो हम एंगल को अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू, दोनों बराबर है ना, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ठीक है। एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, एंगल Q बराबर है हमारे पास एंगल T के, हाँ भाई बराबर है, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद दोबारा हमें क्या लेना है, दोबारा एंगल लेना है। दोबारा एंगल लेंगे तो हम दोबारा कहाँ पर एंगल लेंगे, दोबारा हम यहाँ भी ले सकते हैं, दोबारा हम यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोबारा एंगल लेंगे तो हम जो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डबल लाइन लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम डबल लाइन लगाएंगे। अब हमने कौन सा एंगल लिया, हमने लिया कि भाई एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल U, ठीक है। अब हमने एंगल R लिया और एंगल हमने यहाँ पर इस तरफ वाला एंगल बनाया था ना, कि यहाँ पर एंगल बनाया, कि यहाँ पर एंगल बनाया, तो ये हमारे पास हो गया एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू बराबर है किसके, एंगल U के, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक एंगल ले लिया, दूसरा एंगल भी ले लिया, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या लेनी है, साइड लेनी है। दो एंगल्स के बाद हमने क्या लेना है, साइड लेनी है। तो अब हम साइड कैसे लेंगे, तो देखें, अब हमने ये वाला एंगल लिया ना, तो इस एंगल के बाद हम जो है, अच्छा, अब एंगल की जो है वो दो साइड्स, अगर तो हम साइड जो है दरमियान में आ जाएंगे, दो एंगल के दरमियान में हमने साइड लेनी, जैसे कि अब ये बोल रहा था कि दो एंगल के दरमियान में हमने साइड लेनी है, दो एंगल, ये दो एंगल हो गए, उसके दरमियान में हमने साइड लेनी है। ये बोल रहा है कि दो एंगल के बाद हमने साइड लेनी है, तो दो एंगल ले लिए, उसके बाद हमने साइड लेनी है, ठीक है। अब ये हमने एंगल लिए थे लास्ट में, अब इसके बाद या तो हम ये साइड ले सकते हैं, या तो हम ये साइड ले सकते हैं, तो कोई भी एक साइड ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक साइड से मुराद, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वो Q यहाँ पर रखा, अच्छा, एक हमने एंगल ये ले लिया, एक हमने एंगल ये ले लिया, ठीक है। तो अब हम साइड कौन सी लें, तो साइड हम जो है वो कोई भी ले सकते हैं, इसके साथ हम ये भी ले सकते हैं, इसके साथ हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी मर्जी, तो हम जो है वो भाई ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम ये वाली साइड लेंगे, तो हम ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो साइड P और R इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड S और U, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ये वाली साइड ली, ठीक है, तो हमने बोल दिया दो एंगल्स के बाद हमने साइड ली, अब हमने ये वाली साइड ले ली, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया साइड P R इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड S U, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि ट्रायंगल P Q R इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल S T U, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो हमने जो है वो थ्योरम सीख लिए, ठीक है। तो आपने इसे अच्छे से याद रखना है, ये भूल गए तो हमारा मतलब काम उतर गया, ठीक है। मतलब अब ये भूल जाएंगे, फिर हम जो है वो आप जो है इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फिर मतलब आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम समझ ही हम यही रहे, कॉन्ग्रुएंट समझ रहे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जो है वो ट्रायंगल समझ रहे हैं। आपने इन्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बेसिकली जो है वो थ्योरम्स याद रखने होते हैं, ठीक है। थ्योरम्स का मतलब ये होता है उसे अच्छे से याद रखो, ठीक है, याद करना, थ्योरम्स याद करना, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। तो दो थ्योरम्स हमने जो है वो समझ लिए, ASA एंगल साइड एंगल और एंगल साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होप तो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, तो इसे जो है वो मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो में अगर एक बार देख के समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को 2 से 3 बार भी देख सकते हो, ठीक है।
जितनी बार देखेंगे उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है, आपको ही अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अभी मतलब नया नया सीख रहे हैं, ठीक है, जो है वो ज्योमेट्री को, ठीक है, तो वो एक बार सीखते हैं तो उसे उन्हें जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है, उसी लेक्चर को जो है वो दोबारा सुन लें। दोबारा सुनने के तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो पहली चीज़ें क्लियर होगी वो तो क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको जो है वो पहली एक बार देखने में समझ में जो चीज़ें नहीं आई वो दोबारा दूसरी बार देखने में शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो से दो तीन बार देखने में इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को 2 से 3 बार भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो मैंने जो है वो सारी क्लासेस का मैथ जो है वो एक साथ मतलब स्टार्ट नहीं किया था, मतलब मैंने 9th 10th फर्स्ट ईयर या इंटर जो है वो सबका मैथ एक साथ स्टार्ट नहीं किया। मैंने पहले 9th की बुक स्टार्ट की थी, 9th की बुक कंप्लीट होगी तो मैं मैट्रिक की बुक स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैंने 9th की बुक भी स्टार्ट की है उसके साथ ही मैं मैट्रिक की बुक भी स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट ईयर इंटर मतलब साथ में सारी मिक्स चल रही है। आज 9th की वीडियो बनाई है, आज उसकी वीडियो बनाई है, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले 9th की बुक को पढ़ा रहा हूँ, 9th की बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मैं मैट्रिक की बुक पर आ जाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हाँ, अब हमने जो है वो थर्ड वाला सीखना है जो कि हमारे पास कौन सा है, एस साइड साइड साइड। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 साइड्स होंगी, साइड लेनी है, फिर साइड लेनी है, फिर हमें क्या लेनी है, साइड लेनी है। ये तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 ट्रायंगल्स बना लेने हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बना लेते हैं भाई। तो ये हमने ट्रायंगल्स बना लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसके नाम भी रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं हम STU, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, ठीक है, इसका इन एंगल्स का। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने चाहिए वो साइड 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 लेनी है, 3 बार हमने चाहिए वो साइड लेनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम जो स्टूडेंट्स कोई भी एक साइड आप ले सकते हैं, ये वाली साइड ले सकते हैं, ये वाली साइड ले सकते हैं, ये वाली साइड ले सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी साइड लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है। चलो हम ये वाली साइड ले ली, ठीक है। तो ये वाली हमने साइड ली, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने जो है वो अब देखिए स्टूडेंट दोनों में हमें जो है वो सेम रखना है, ठीक है। जो साइड हमने यहाँ पर ली है वही साइड हमने जो है वो इस वाले ट्राइंगल में भी लेनी है, ठीक है। जो साइड हमने इस वाले एंगल में ट्राइंगल में ली है वही साइड हमने कहाँ पर लेनी है, इस वाले ट्राइंगल में भी लेनी है, ठीक है। तो अब हमने कौन सी साइड ली थी, सबसे पहले यहाँ पर साइड BC इज कॉन्करेंट टू, ठीक है। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, साइड के ऊपर जो है वो इस तरह लाइन भी आती है, ये हमने लाइन पहले भी नहीं डाली, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो साइड लेते हैं ना, आप उसके ऊपर यूं लाइन भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो कोई मसला नहीं है, मतलब ये हमें साइड ली है, ठीक है। BC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सॉरी साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू साइड कौन सी थी, TU, साइड TU, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TU, ठीक है। तो हमने पहली साइड ले ली, ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी साइड लेनी है, दूसरी साइड लेनी है। अच्छा यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स के जो बच्चों के दिमाग में जो है सवाल आता है कि ये जो लाइन से ये कट्स हैं ये हम सब में एक क्यों नहीं डालते, हम दूसरे जो है वो साइड में 2 कट डालते हैं, तीसरे साइड में हम 3 कट डालते हैं, इस तरह क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास एक निशानी होती है कि अगर हमने यहाँ पर ये वाला एक कट डाला है तो ये एक एंगल, ठीक है, ये एक साइड ये दूसरे ट्रायंगल की एक ही साइड के बराबर, ठीक है, एक साइड ये वाली जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एक ही साइड के बराबर है, इसलिए जो है वो हम यहाँ पर इस तरह एक जो है वो काट देते हैं। जब दूसरी एंगल आती है तो हम 2 कट्स देते हैं, ठीक है, उसके निशाने रखते हैं। और अगर हम 2 कट्स ना दें तो तब भी हमारे पास तो ये तो मुश्किल ही हो जाएगा कि हमारे पास दूसरी साइड कौन सी, तीसरी साइड कौन सी है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम जो है वो ज़्यादा कट्स डालते हैं। 2 कट्स हो तो दूसरी साइड हमें लेनी हो तो हम 2 कट्स डालते हैं, तीसरी साइड लेनी हो तो हम 3 कट्स डालते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने दूसरी साइड लेनी है, ठीक है, पहले एक साइड ले ली, अब हम दूसरी साइड लेंगे, तो दूसरी साइड कौन सी लेते हैं, तो दूसरी साइड हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी साइड हमने कौन सी ले ली, ये वाली ले ली, दूसरी साइड हमारे पास कौन सी होगी, साइड AB
is congruent to side ST, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस टी, ठीक है। तो भाई हमने चाहे वो दूसरी साइड भी ले ली स्टूडेंट्स। अब हमने लास्ट साइड ले ली है साइड नंबर 3, ठीक है। तो वो हम ये वाली साइड लेंगे, साइड नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है वो हमने तीनों ही जो है वो साइड्स लेनी थी, तो हमने जो है वो अच्छे से जो है वो तीनों को जो है वो जो है साइड से देखा और साइड से ले ली, ठीक है। मतलब आपने आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपकी जो है वो किस तरह से वो साइड को लेते हैं, पहले कौन सी साइड लेते हैं, दूसरी कौन सी साइड लेते हैं और तीसरी कौन सी साइड लेते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिस तरह भी लेंगे तो ये हमारे पास सारा टोटल बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ट्रायंगल इसके बराबर ही रहेगा। जो हमने इसके बराबर यहाँ इस ट्रायंगल में हम जो है वो साइड लेंगे, वही साइड हमने इस ट्रायंगल में भी लेनी है, ठीक है। दोनों को बराबर करना है। तो ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है वो थर्ड भी जो है हमारे पास थ्योरम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब जो है वो लास्ट रह चुका है एस ई एस, मतलब दो साइड्स के दरमियान एंगल लेना है हमें, ठीक है। मतलब साइड एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है। सेम इसकी तरह ही है, ठीक है। दो साइड्स लेनी है और एक एंगल लेना है, तो ये भी देख लेते हैं भाई दो साइड्स कैसे लेते हैं और एक एंगल कैसे लेते हैं, ठीक है, दरमियान में। तो हमने चाहिए वो इसका नाम रख लेते हैं हम, फिर से इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी और इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने जो है वो दो ट्रायंगल्स ले लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो है वो एक साइड लेनी है। तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं, तो हम ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने साइड ले ली। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास है वो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी और क्यू, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, साइड ए बी बराबर है हमारे पास जो है वो साइड पी क्यू के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेना है, उसके बाद हमने लेना है एंगल, ठीक है। तो एंगल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर ले लें, चाहे आप यहाँ पर ले लें, चाहे आप यहाँ पर ले लें, ठीक है। तो हम एंगल भाई यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एंगल ले लिया हमने, इस तरफ हमने एंगल ले लिया, ठीक है। तो ये हमने एंगल ले लिया। तो हमने एंगल बताएंगे कि हमारे पास जो है वो एंगल इस तरह, एंगल B is congruent to एंगल Q, ठीक है। एंगल B is congruent to एंगल Q, ठीक है। ये एंगल Q है हमारे पास। एंगल B is congruent to एंगल Q हो गया। तो हमने पहले क्या लिया स्टूडेंट, साइड ली, फिर उसके बाद हमने एंगल लिया। अब दोबारा हमने क्या लेना है, अब दोबारा हमने साइड लेनी है, ठीक है। तो अब दोबारा साइड लेते हैं, तो साइड हम कौन सी लेंगे, ठीक है। अब इस एंगल की तो हमारे पास एक ये साइड होगी, ये साइड होगी। अच्छा, अब हमने दोबारा साइड लेनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपने जहाँ पर एंगल लिए ना, तो एंगल लेने के बाद उसकी दो ही साइड होती हैं, ये वाली एक ये वाली, उसके सामने वाली को जो है वो हमारे पास साइड नहीं होगी, ठीक है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारे जो है वो हमारे पास एक आपस में जुड़े हुए हैं, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब अपने जब पहले साइड ली, ठीक है, उसके बाद हमने एक एंगल लिया। अब एंगल के साथ ये वाली साइड भी जुड़ी हुई, ये साइड है, मतलब ये एंगल की ये साइड है, ये साइड है, ठीक है। अब आप ये वाली साइड नहीं ले सकते, ठीक है। तो मतलब आप जो है आप इसे नहीं ले सकते, हम ये वाली साइड लेंगे, ठीक है। तो ये हमने साइड ले ली सेकंड, ठीक है। तो साइड हमारे पास अब ये कौन सी होगी कि साइड BC is congruent to साइड QR, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR। तो ये हमारे पास है वो हमारा लास्ट थ्योरम भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। साइड एंगल साइड, ठीक है। ये चारों पोस्टुलेट्स हमने जो है बहुत अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, बहुत अच्छे से जो है मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। तो होप्स आपको जो है वो चारों बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और इन्हीं जो है वो चार थ्योरम्स को जो है आपने
जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। और आप जो है वो जब आप जो है वो इन्हें अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जो है वो इनको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी मैंने यहाँ पर समझा दी है, अगर आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप से भी जो है वो रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी कि अगर जो है वो मैं सर से पूछ लूँगा तो सर जो है मुझे क्या बोलेंगे, ठीक है। ये जो है आपने दिमाग से जो है ख्याल निकाल देना है, ठीक है। आपने जो है वो क्वेश्चन लाजमी पूछना है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो है वो थ्योरम्स मैंने समझा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब एक्सरसाइज 9 हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 जो है हमने पूरा भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन देना था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। और जो है उसमें हमने ये थोड़े से थ्योरम्स भी सीख लिए, ठीक है। अब इसको जो है वो आप एक्सरसाइज अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइजेस की मदद से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं मेथड से जो है वो हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। यही आपको जो है वो एंगल्स मिले होते हैं और फिर हमने जो है वो इस तरह सॉल्व करना होता है उन्हें, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही आसान से आपने इन जो है वो थ्योरम्स को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा सारा, ठीक है। आप अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हम इतनी मेहनत के बाद जो है ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया करें, ठीक है। दूसरों तक लाजमी पहुँचाया करें इन वीडियोज़ को, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करो। होप सो आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, कमेंट करके फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं, यहाँ पर हम जो है वो झग तो नहीं मारी जा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, या फालतू में अपना टाइम जो है यहाँ पर वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो कमेंट करके लाजमी अपना फीडबैक दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि हम जो है वो यहाँ पर फालतू में नहीं खड़े, कि जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें जो है हमारा समझाया हुआ समझ में आता है, ठीक है। तो फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है। वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड, ठीक है। चैप्टर हमारा हो चुका है 9th कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 इतना ही पढ़ना था और हमने जो है इसे सॉल्व तो करना नहीं था, बस जो है वो यहाँ तक हमने जो है सीख लिया जो सीखना था, ठीक है। और सो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको मैथ के बारे से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।